आज 4/12/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? कौन सा सीक्रेट है ऐसा? उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बजा ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजाता है वह 1-2 से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी के बुद्धि में आ ही नहीं सकी। बहुत सुंदर मुरली। तो ज़रूर मुरली का गहराई से अभ्यास करें। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम मीठे बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देही अभिमान के कांटे को जला देना है। अभी कैसे बनेंगे खुशबूदार फूल? ये शब्द का अर्थ क्या है? विचार सागर मंथन करके ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख दीजिए। दूसरी धारणा है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। हीरे तुल्य जन्म को क्या करना है? कौड़ियों के मुवाफिक गंवाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक के संग में रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब कैसे बनेंगे? वरदान का विस्तार, इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त क्या मिलता है? दिल तख्त मिलता है। माना बाबा की छत्र छाया और बाबा हमारे साथ ही रहते हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं एक्यूरेट तो बाबा कहते हैं, आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। क्यों निकलता है? क्योंकि हमें कोई अहंकार का नहीं है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। हमारा ये है ज्ञान की खुमारी, ज्ञान का नशा, कि मुझे भगवान का सत्य ज्ञान मिला, मेरी सद्गति हो रही है, मेरा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। इसलिए भक्ति में क्या गाते हैं शास्त्रों में? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो हमारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा में भक्ति का जो क्लास था, हमारा भटकने का क्लास, भक्ति का क्लास, भगवान के साथ होने का केवल भास है, फिर भी भगवान से विभक्त ही थे। भगवान से मिलन नहीं हुआ था। ज्ञान में भगवान का मिलन हुआ। ज्ञानेश्वर, ज्ञान का ईश्वर मिल गया। तो इसीलिए मेरे जैसा खुशनसीब
कोई नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान है इसलिए हमारे दिल से निकलता है। मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है जिसको सद्गति का ज्ञान स्वयं भगवान अभी दिला रहे हैं। स्वयं भगवान मेरी भाग्य बना रहे हैं, स्वयं भगवान मुझे गुणवान बना रहे हैं, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। तो कितना उच्च हो गए हम। तो कौन ऐसे श्रीमत को नहीं सुनेगा, सोचो। स्लोगन, संगम युग के स्वराज्याधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। कितना सुंदर है, देखो बोध वाक्य क्या है। बोध स्लोगन क्या है? संगम युग के स्वराज्याधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्याधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। तो कैसे स्वराज्य करेंगे? स्वराज्य, सो आत्मा का अपने कर्म इंद्रियों पे राज्य। क्या करेंगे? गुण अनुसार, मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि समर्थि, सब कुछ सद्गुणों के अनुसार ही चलाना मना स्वराज्य पे अधिकार प्राप्त करना। संगम युग के स्वराज्याधिकारी ही भविष्य के विश्वाधिकारी बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।